श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था रूप गोस्वामी हरिनाम से युक्त एक सुंदर श्लोक का उच्चारण करते हैं, जिस श्लोक को सुनकर महाप्रभु प्रसन्न भी हो जाते हैं, भावमय प्रेम में निमग्न भी हो जाते हैं। और रूप गोस्वामी की जो लिखावट थी वो मोतियों की पंक्तियों के समान थी, बहुत सुंदर लिखावट थी। चैतन्य महाप्रभु स्वयं रूप गोस्वामी की हस्तलिपि की बहुत प्रशंसा करते हैं और चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों से परिचय भी कराते हैं। सभी भक्तों को कहते हैं आप रूप गोस्वामी को आशीर्वाद दीजिए। और रूप गोस्वामी की प्रशंसा स्वयं हरदास ठाकुर भी करते हैं। हरदास ठाकुर रूप गोस्वामी को कहते हैं कि आपके सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है। आपने जो श्लोक का वर्णन किया है उसकी महिमा कोई नहीं समझा सकता। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं मैं जो कुछ भी लिखता हूँ, जो कुछ भी बोलता हूँ, वह सब चैतन्य महाप्रभु मुझसे कहलवाते हैं, उनकी कृपा है। जबकि मैं नीच व्यक्ति हूँ, मुझ में ज्ञान नहीं है, लेकिन महाप्रभु की कृपा के कारण मैं भक्ति के विषय में कुछ भी ग्रंथ लिखता हूँ, वह प्रेरणा मुझे महाप्रभु से प्राप्त होती है। चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में मैं नमस्कार करता हूँ। अब आज हम श्री सनातन गोस्वामी एवं हरदास ठाकुर का जो प्रसंग है उसको सुनेंगे। जब श्री रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी से बंगाल लौट गए तो सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए मथुरा से जगन्नाथपुरी आए। सनातन गोस्वामी ने अकेले ही मध्य भारत के झारखंड के जंगली रास्ते से होकर यात्रा की। कभी वे उपवास करते तो कभी भोजन करते। झारखंड जंगल में खराब पानी मिलने तथा उपवास करने के कारण सनातन गोस्वामी को एक रोग हो गया, जिससे उनका सारा शरीर खुजलाता रहता। इस तरह वह खुजली के घाव से पीड़ित थे, जिनसे तरल पदार्थ पीप निकलता था। निराशा में सनातन गोस्वामी ने विचार किया, मैं नीच जाति का हूं और मेरा ये शरीर भक्ति में सेवा के लिए व्यर्थ है। जब मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा तो मैं ना तो जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकूंगा, ना ही श्री चैतन्य महाप्रभु का सर्वदा दर्शन कर पाऊंगा। मैंने सुना है कि श्री चैतन्य महाप्रभु का निवास स्थान जगन्नाथ जी के मंदिर के समीप है, किंतु मंदिर के समीप तक जाने की मुझ में शक्ति नहीं होगी। सामान्यतः भगवान जगन्नाथ के सेवक अपना अपना कार्य करने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं, किंतु यदि वे मुझे छू लेंगे तो मैं अपराधी बनूंगा। इसलिए यदि मैं ये शरीर किसी अच्छे स्थान में उत्सर्ग कर दूं तो मेरा दुख दूर हो जाएगा और मुझे उच्च गति प्राप्त होगी। उत्सर्ग मतलब त्याग दूं। जगन्नाथ रथ यात्राए हाई बे न बाहिर, तार रथ चाकाय छाड़ी मो वही शरीर। रथ यात्रा उत्सव के समय जब जगन्नाथ भगवान मंदिर से बाहर आते हैं तो मैं उनके रथ के पहिए के नीचे अपना शरीर छोड़ दूंगा। महाप्रभु आगे आर देखी जगन्नाथ, रथे देह छाड़ी मो एई परम पुरुषार्थ। जगन्नाथ जी का दर्शन करने के बाद मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति में रथ के पहिए के नीचे अपना शरीर त्याग दूंगा। ये मेरे जीवन का सर्वोच्च वर होगा। ये निश्चय करके सनातन गोस्वामी निदा चल गए। जहां लोगों से दिशा पूछकर वह हरदास ठाकुर के निवास स्थान जा पहुंचे। हरिदासेर कैलाते है चरण बंदन, जानी हरिदास तारे कैला आलिंगन। उन्होंने हरदास ठाकुर के चरण कमलों की वंदना की। वह उन्हें जानते थे, अतः उन्होंने उनका आलिंगन किया। सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। इसलिए हरदास ठाकुर ने कहा, महाप्रभु शीघ्र ही यहाँ आने वाले हैं। उसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में उपल भोग प्रातःकालीन जलपान देखकर अपने अन्य भक्तों के साथ हरदास ठाकुर से मिलने के लिए आए। श्री चैतन्य महाप्रभु को देखकर हरदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी दोनों ने तुरंत दंडवत प्रणाम किया। तब महाप्रभु ने हरदास को उठाया और गले लगाया। हरिदास कहे सनातन करे नमस्कार, सनातन ने देखी प्रभु हैला चमत्कार। हरदास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु से कहा,
ये सनातन गोस्वामी आपको प्रणाम कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी को देखकर महाप्रभु अत्यधिक चकित हो गए। तो रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी में रह रहे थे। जगन्नाथपुरी से जब वह बंगाल लौट गए तो सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए मथुरा से होते हुए जगन्नाथपुरी पहुंच गए। अब सनातन गोस्वामी ने अकेले ही मध्य भारत का जो रास्ता है झारखंड होते हुए, जहां पर जंगल पड़ता है, उस जंगली रास्ते से सनातन गोस्वामी होकर यात्रा करते हुए उपवास करते तो कभी भोजन करते जगन्नाथपुरी पहुंच गए थे। लेकिन यात्रा करते समय खराब पानी मिलने के कारण और उपवास करने के कारण सनातन गोस्वामी को एक बीमारी हो गया, एक रोग हो गया, जिससे उनका शरीर हमेशा खुजलाता रहता था। पूरे शरीर में खुजली होती रहती थी और खुजली करते करते घाव से पीड़ित हो गए, जख्मों से पीड़ित हो गए। उन जख्म में से पीप पस निकलता था। अब सनातन गोस्वामी ने निराशा में विचार किया, मैं नीच जाति का हूं और ये शरीर अब सेवा के योग्य नहीं है। अब मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा, ना तो मैं जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकता हूं क्योंकि मुसलमान राजा की मैंने सेवा की है, उनके लिए काम किया है, और ना मुझे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन होगा। अब चैतन्य महाप्रभु का जो निवास स्थान है जगन्नाथ मंदिर के बहुत नजदीक है, ऐसा मैंने सुना है, किंतु मंदिर के नजदीक भी जाने की मुझ में शक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि मंदिर के नजदीक भगवान जगन्नाथ के सेवक अपनी सेवा करने के लिए इधर उधर घूमते फिरते हैं। यदि जगन्नाथ जी के सेवक या उनके पुजारी मुझे स्पर्श कर लेंगे तो मैं अपराधी बन जाऊंगा। उनका कहना यह था कि मेरे शरीर को स्पर्श करके उनका शरीर भी दूषित हो जाएगा, इसलिए मेरे लिए अच्छा यही है कि मैं किसी अच्छे स्थान पर अपना शरीर छोड़ूं, जिससे मेरा दुख भी दूर हो जाएगा और मुझे ऊंची गति भी प्राप्त होगी। अब उन्होंने क्या सोचा, कहाँ पे शरीर छोड़े? हाँ, रथ यात्रा होती है भगवान जगन्नाथ जी की। साल में एक बार भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए। तो जगन्नाथ जी के रथ के पहिए के नीचे आकर मैं अपना शरीर, अपना प्राण त्याग दूंगा। सनातन गोस्वामी के मन में ये विचार आ गया। उन्होंने निश्चय कर लिया, अब एक ही उपाय है कि मैं इस प्रकार से अपना शरीर छोड़ूंगा और सामने चैतन्य महाप्रभु भी रहेंगे, तो उनकी उपस्थिति में मैं जगन्नाथ जी के रथ के पहिए के नीचे अपना शरीर छोड़ूंगा। यही मेरे जीवन का सर्वोच्च वरदान होगा। ये निश्चय करके सनातन गोस्वामी जगन्नाथपुरी आते हैं और लोगों से पूछते हैं, हरदास ठाकुर कहाँ पे रहते हैं, हरदास ठाकुर का निवास स्थान कहाँ पे है? तो लोगों से पूछते पूछते सनातन गोस्वामी हरदास ठाकुर के निवास स्थान सिद्ध बकुल पहुंच जाते हैं। वहां पे जाकर सनातन गोस्वामी हरदास ठाकुर के चरण कमलों में वंदना करते हैं और हरदास ठाकुर जानते थे सनातन गोस्वामी को, तो हरदास ठाकुर सनातन गोस्वामी को आलिंगन देते हैं। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए बहुत लालायित थे। हरदास ठाकुर ने सनातन गोस्वामी को कहा, महाप्रभु शीघ्र ही यहाँ आने वाले हैं, रोज आते हैं। उसी समय चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में उपल भोग देखकर अपने अन्य भक्तों के साथ हरदास ठाकुर को मिलने के लिए सिद्ध बकुल पहुंच गए। चैतन्य महाप्रभु को देखकर हरदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी दोनों ने तुरंत दंडवत प्रणाम किया। तब महाप्रभु ने हरदास को उठाया और गले लगा लिया। हरदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु को कहा, ये सनातन गोस्वामी है जो आपको प्रणाम कर रहे हैं। अब सनातन गोस्वामी का नाम सुनते ही चैतन्य महाप्रभु अत्यधिक चकित हो गए, आश्चर्य में पड़ गए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु उनका आलिंगन करने आगे बढ़े तो सनातन गोस्वामी पीछे हट गए और इस प्रकार बोले, हे प्रभु कृपया आप मेरा स्पर्श ना करें, मैं आपके चरण कमलों पर पड़ता हूं। मैं नीच जाति में उत्पन्न होने के कारण मनुष्यों में सबसे अधम हूं। इसके अतिरिक्त मेरे शरीर में खुजली का रोग है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने बलपूर्वक सनातन गोस्वामी का आलिंगन कर लिया। इस तरह खुजली के घाव से रिश्ता
तरल पदार्थ श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य शरीर में लग गया। महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से सबका परिचय कराया और सनातन गोस्वामी ने उन सबके चरण कमलों पर सादर नमस्कार अर्पित किया। प्रभु लैया वसीला पिंडार ऊपरे भक्तगण, पिंडार तले वसीला हरिदास सनातन। महाप्रभु तथा उनके सारे भक्त चबूतरे के ऊपर बैठ गए और हरिदास ठाकुर तथा सनातन गोस्वामी उसके नीचे बैठे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से उनकी कुशलता का समाचार पूछा। सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया, सब कुशल है क्योंकि मुझे आपके चरण कमलों का दर्शन हो गया। जब महाप्रभु ने मथुरा के समस्त वैष्णवों के विषय में पूछा तो सनातन गोस्वामी ने उनके स्वास्थ्य एवं सौभाग्य के बारे में बतलाया। तत्पश्चात सनातन गोस्वामी से रूप और अनुपम के बारे में चर्चा करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें आदेश दिया कि वे श्रील हरदास ठाकुर के साथ निवास करें। अब चैतन्य महाप्रभु आश्चर्यचकित हो गए सनातन गोस्वामी को हरदास ठाकुर के साथ देखकर। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को उठाया। चैतन्य महाप्रभु उनका आलिंगन करने के लिए आगे बढ़े तो सनातन गोस्वामी पीछे हट गए। वे कहते हैं, हे प्रभु कृपया मेरा स्पर्श मत करिए, मैं नीच जाति का हूँ, मैं नीच जाति में उत्पन्न हुआ हूँ, मनुष्य में सबसे अधम हूँ। आपके चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ, मुझे मत छूइए। और इसके अतिरिक्त मेरा समस्या एक ये भी है कि मेरे शरीर में खुजली का रोग है और उस खुजली के रोग से मेरे जख्मों में से पीप निकल रहा है, पस निकल रहा है। ये पस आपके शरीर में लगेगा, आपका शरीर दूषित हो जाएगा, आप कृपया मेरा आलिंगन मत करिए। जबरदस्ती बलपूर्वक चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी का आलिंगन कर लिया और सनातन गोस्वामी के शरीर के खुजली के घाव जो थे उसमें से जो रक्त या पीप निकल रहा था वह सारा तरल पदार्थ महाप्रभु के दिव्य शरीर में लग गया। इसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी का परिचय सब भक्तों से कराया। सनातन गोस्वामी ने सब भक्तों के चरण कमलों पर सादर नमस्कार किया। अब चैतन्य महाप्रभु अपने सारे भक्तों को लेकर एक चबूतरे पर बैठ गए। हरदास ठाकुर सनातन गोस्वामी नीचे बैठे। दोनों महान भक्त हैं लेकिन अपने को नीच जाति का समझते हैं। वैसा समझते हैं भक्तों के साथ बैठने के योग्य भी नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से उनका स्वास्थ्य पूछा। सनातन गोस्वामी ने कहा, सब अच्छा है, आपके चरण कमलों का दर्शन हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। अब चैतन्य महाप्रभु ने मथुरा में रहने वाले सारे भक्तों के विषय में पूछा। सनातन गोस्वामी ने कहा, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा है। उनके सौभाग्य के बारे में सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को बतलाया। उसके बाद सनातन गोस्वामी से चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी और अनुपम के बारे में चर्चा किया। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को आदेश दिया कि आप हरदास ठाकुर के साथ सिद्ध बकुल में रहो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गए। अब इस कमरे में हरदास ठाकुर के साथ रहो। तुम दोनों ही कृष्ण भक्ति के रसों को समझने में दक्ष हो, इसलिए तुम दोनों को ऐसे कार्यों का तथा हरे कृष्ण महामंत्र का आस्वादन करते रहना चाहिए। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु उठे और चल दिए तथा गोविंद के द्वारा उन्होंने उनके खाने के लिए प्रसाद भेजा। इस तरह सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु की देख रेख में रहे। वे जगन्नाथ मंदिर के शिखर के चक्र को देखते तथा नमस्कार करते। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन इन दोनों महान भक्तों से भेंट करने जाते और कुछ काल तक उनके साथ कृष्ण कथाओं पर बात करते। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में प्रसाद की भेंट सर्वोच्च कोटि की होती थी। श्री चैतन्य महाप्रभु ये प्रसाद लाते और दोनों भक्तों को देते। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते हैं, अच्छा हुआ आप यहाँ पे आ गए। अब इसी कमरे में आप हरदास ठाकुर के साथ रहिए। आप दोनों कृष्ण भक्ति के रसों को अच्छे से समझते हैं, इसलिए आप दोनों कृष्ण चर्चा करिए, हरे कृष्ण महामंत्र का आस्वादन करते रहिए। यह कहकर चैतन्य महाप्रभु उठे और गोविंद के साथ चले गए। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा, गोविंद के द्वारा मैं आपके लिए जगन्नाथ जी का प्रसाद भिजवा देता हूं। इस तरह सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के संरक्षण में रहे और जगन्नाथ मंदिर के शिखर के चक्र को देखते ही सनातन गोस्वामी नमस्कार करते थे।
जन्मे सारस्वत कुल ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, लेकिन अपने को नीच समझते थे क्योंकि मुसलमान राजा की सेवा की थी, इसलिए अपने को भी वे ऐसा समझते थे कि मैं भी मंदिर में प्रवेश करने के योग्य नहीं हूं। तो मंदिर के शिखर के ऊपर जो चक्र है उसको देखकर वे नमस्कार करते थे। चैतन्य महाप्रभु रोज इन दोनों भक्तों से मिलने के लिए आते थे। कुछ काल तक महाप्रभु इन दोनों के साथ रुकते थे, कृष्ण कथा करते थे। उसके पश्चात भगवान जगन्नाथ के मंदिर में जो प्रसाद होता है, उस प्रसाद को चैतन्य महाप्रभु गोविंद के हाथों इन दोनों के लिए भेज देते थे। अब हरदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी के बीच में बहुत सुंदर वार्तालाप है, और महाप्रभु भी सनातन गोस्वामी के साथ सुंदर वार्तालाप करते हैं। तो उस वार्तालाप को हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।